अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक कीवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो प्रीमियम प्लस थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक्स-रे रिव्यू करेंगे और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका यूनिक किस्म का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म का लगने वाला है और जब आप इसको लेके रोड के ऊपर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस किया जाता है। लोग जो हैं वो आपको देखते हैं कि ये एक बहुत ही यूनिक किस्म का डिज़ाइन है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनको फिजिकल चैलेंजेस का सामना है, यानी कि वो स्पेशल पर्सन्स हैं या ऐसी खवातीन जिनको यानी कि बैलेंस करने के अंदर इशू आता है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, तो उनके लिए एक ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ साबित हो सकती है। दो चीज़ें इसके अंदर बहुत ही यूनिक है। एक तो लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो लॉन्च किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर छत भी दी गई है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली साइड पे हमें यहाँ पे छत भी मिलेगी। तो गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश का मौसम हो, किसी भी मौसम के अंदर आप इसे बासानी रोड के ऊपर राइड कर सकते हैं। जहां तक बैटरी पैक का ताल्लुक है तो लिथियम आयरन फॉस्फेट का वही बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है जो कि ऑलरेडी हम रिव्यू भी कर चुके हैं, यानी कि 76.8 वोल्ट और 30 एम्पेयर का बैटरी पैक है। 2.304 किलोवाट और का हमें इसके अंदर बैकअप मिलेगा और 6 एम्पेयर के चार्जर के साथ तकरीबन 5 घंटे के अंदर 0 से 100% तक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। और खुशाइन बात यह है कि हमें इसकी 24 मंथ यानी कि 2 साल की वारंटी भी इस बैटरी पैक की और मोटर की मिलने वाली है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, PMSM मोटर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे मोटर मौजूद है, ये नीचे मोटर हमें नज़र आ रही है। आमतौर पे हमने देखा है कि हमें BLDC हब मोटर का इस्तेमाल मिलता है जो कि व्हील के अंदर होता है, लेकिन इसके व्हील के अंदर मोटर नहीं है। यहाँ पे जो PMSM मोटर का इस्तेमाल किया गया वो यहाँ पे सेंट्रल यानी कि रियर साइड पे किया गया है ताकि दोनों टायर्स को एट अ टाइम ये मूव कर सकें। 800 वाट की रेटेड पावर है और अगर हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, आप वहाँ पे जाके सर्च करें PMSM मोटर वर्सेस BLDC, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि PMSM की जो परफॉर्मेंस है, जो फीचर्स हैं, वो BLDC से बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि बेसिक किस्म के स्पेक्स के अंदर इसके अंदर मौजूद है। मैं स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आप पॉज करके उन्हें रीड कर सकते हैं। इसी तरह हमें इसकी स्पीड जो मिलने वाली है, GPS के ऊपर तकरीबन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी, जबकि डिस्प्ले के ऊपर हमें 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलने वाली है। तो इस स्पीड के ऊपर हमें तकरीबन 80 से लेके मैक्सिमम जो है वो 100 किलोमीटर की माइलेज भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मिलने वाली है। विद इन सोसाइटी अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मौजूद है। जबकि इसके अलावा मैंने रोड के ऊपर भी चला के इसे चेक किया है, वीडियो में यहाँ पे मैं शो भी करूँगा। अच्छी खासी इसकी जो 30 की स्पीड है या 35 की स्पीड है, थ्री व्हीलर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये एक अच्छी स्पीड गिनी जाएगी, क्योंकि टू व्हीलर के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैलेंस करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब थ्री व्हीलर की बात आती है तो 30-35 की स्पीड भी है, ये भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। इसीलिए कंपनी ने अपनी R&D के साथ इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है, मैनेज किया है, ताकि किसी भी किस्म का कोई यानी कि नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। मज़ीद मालूमात के लिए आप pakiviz.com विज़िट कर सकते हैं और इसी तरह इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज़ करने के लिए आप मेट्रो के फ्लैगशिप स्टोर पे विज़िट कर सकते हैं या metroev.pk को विज़िट करें और अपने करीबी फ्लैगशिप स्टोर को का एड्रेस जो है वहाँ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज़रा क्लोज लुक में आते हैं। इसके साथ हमें ये एक की मिलने वाली है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे ये की हमें एक मिलेगी, इसके साथ 2 कीज़ होंगी और इसी तरह यहाँ पे NFC कार्ड है। तो इसे हम NFC कार्ड को अगर यहाँ पे टैप करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने इसे टैप किया तो मेट्रो की वर्डिंग के साथ यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का डैशबोर्ड है और कोशिश की गई है कि डैशबोर्ड को सेम उसी स्टाइल में बनाया जाए जैसा कि आमतौर पे हमें कार्स के अंदर मिलता है। रक्षा यानी कि इसका जो देखने का स्टाइल है ऐसे ही लगता है कि ये एक मिनी रक्षा है, लेकिन फीचर इसके जो हैं वो ज़रा हटके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर ही हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दोबारा टैप करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। अगर यहाँ पे हम की के इस्तेमाल को देखते हैं तो राइट साइड पे मूव करने पे ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं हैंडल की पोजीशन को यहाँ पे लेफ्ट रखता हूँ और इसको पुश करके लेफ्ट मूव करता हूँ तो इसका हैंडल भी यहाँ पे लॉक हो जाता है, यानी कि ये तकरीबन सीधा हो जाएगा लेकिन राइट साइड पे मूव नहीं होगा। तो हैंडल को लॉक करने की ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं फ्रंट साइड पे हमें कौन कौन से फीचर्स और फंक्शंस मिलने वाले हैं। तो इसके हैंडल बार के ऊपर सबसे पहले हमें मोड का बटन मिलेगा, यानी कि मोड 1, 2 और 3 यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह नीचे हेडलाइट का बटन मौजूद है, ये इसकी लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है। हाई बीम को हम लेफ्ट साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे रिवर्स असिस्ट हमें मिलने वाला है। जैसे ही हम यहाँ पे आर का बटन यानी कि प्रेस करते हैं तो एक बीप आना शुरू हो जाती है और मैं इसको बैक साइड पे यहाँ पे मूव
कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड पे अगर आता हूँ तो हमें इंडिकेटर का बटन मिलता है। यहाँ पे भी हमें एक बीप आएगी जो कि बहुत ज़्यादा यानी कि यहाँ पे सुनने में आती है, ताकि इर्द-गिर्द के जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाएँ। हॉर्न को देख लेते हैं। तो हॉर्न की आवाज़ भी यहाँ पे बहुत ही मुनासिब किस्म की मौजूद है। इसी तरह डिस्प्ले के ऊपर हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैटरी की परसेंटेज मिल रही है, बैटरी के सेल मिल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ट्रिप मीटर मिल रहा है। मैं इसे ऑफ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमें ओडोमीटर भी मिलने वाला है, यानी कि हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 767 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज्ड है। इसीलिए आपको किसी ना किसी जगह पे थोड़ा सा यानी कि डस्ट भी नज़र आएगी और हो सकता है कोई रगड़े वगैरह खराशे भी नज़र आएँ। इसी तरह यहाँ पे हमें कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसा कि हाई बीम या लो बीम, इसकी हेडलाइट की इंडिकेशन भी है और भी चीज़ें हैं। इसी तरह इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी यहाँ पे हमें मिलने वाली है। एक बटन यहाँ पे मौजूद है, आप देख रहे हैं, मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये देखें, इसके अंदर जो वाइपर मौजूद है वो भी यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यानी कि पूरी कोशिश की गई है कि जितने भी मैक्सिमम इसके अंदर फंक्शन दिए जा सकते हैं वो यहाँ पे ज़रूर दिए जाएं, ताकि आप इसे मैक्सिमम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो बारिश के मौसम के अंदर भी आप इसे इजीली रोड के ऊपर मूव कर सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर कोई भी किसी किस्म का पानी जमा नहीं होगा। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये फ्रंट साइड पे हमें डिस्क ब्रेक मिलने वाली है और डिस्क ब्रेक के साथ हमें यहाँ पे लॉक भी मिलता है। अगर मैं इसे हैंड ब्रेक के तौर पे यूज़ करता हूँ इस लॉक को, तो ये बिल्कुल इस टाइम लॉक हो चुकी है। मैं इसे जितना मर्जी आगे पीछे करूँ, यहाँ से मैं धक्का लगा के दिखाता हूँ, ये देखें आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही। इसी तरह यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे ब्रेक है ये इसकी रियर ब्रेक है। आप नोट कीजिएगा कि ये जो इन्होंने पाँव के नीचे ब्रेक दी है सेम यहाँ पे भी मौजूद है। ये देखें, मैं इधर से इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये भी मूव होती है, यानी कि ये ब्रेक और यहाँ पे हैंड के ऊपर ब्रेक दोनों सेम है। यहाँ पे भी इन्होंने हैंड ब्रेक का ऑप्शन दिया है। आप इसको जैसे ही पुश करते हैं तो यहाँ पे हैंड ब्रेक लग जाती है। तो ये देखें, फिर उसके बाद हम इसे मूव नहीं कर सकते। रियर साइड पे इन्होंने डबल ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ड्रम ब्रेक जो है वो इस साइड पे भी मौजूद है और ड्रम ब्रेक जो है वो इस साइड पे भी मौजूद है। दोनों साइड्स पे यहाँ पे ड्रम ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे ही आप इसकी बैक साइड वाली ब्रेक लगाते हैं, यहाँ से पुश करते हैं या ऊपर हैंडल से, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे ब्रेक लगती है और आपका जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। यहाँ पे हम इसकी स्पेस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रंट साइड पे 2 पॉकेट्स मिलने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे पॉकेट्स मौजूद हैं, यानी कि आप इसके अंदर सामान जो है वो कैरी कर सकते हैं। इसी तरह ये स्पेस भी हमें यहाँ पे मिलने वाली है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हैंग भी कर सकते हैं अपना सामान। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फुट प्लेट जो है वो काफ़ी चौड़ाई के अंदर यहाँ पे हमें मिलने वाली है। इसके ऊपर भी मैं अभी मेजरमेंट करके भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सीट पे। यहाँ पे अगर इसको हम सीट को ओपन करते हैं, ये देखिएगा, यहाँ से हम जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी स्पेस जो है वो मिल जाती है। उसके बाद एक और जगह भी है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि रियर साइड पे ये जो टायर शेप के लिए यहाँ पे लगा है, इसके अंदर भी यहाँ पे हमें काफ़ी स्पेस मिल जाती है। हम यहाँ पे भी अपना सामान जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो सबके साथ लॉक मौजूद है। आप नीचे से सीट को ओपन करने के लिए भी की का इस्तेमाल करेंगे और इस बॉक्स को ओपन करने के लिए भी की का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो फुट प्लेट है उसकी अगर हम मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे, तो ये तकरीबन 24 इंच 23 साढ़े 23 24 इंच के करीब यहाँ पे हमें मिलने वाली है और यहाँ पे भी हम काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो कैरी कर सकते हैं। सिटिंग कैपेसिटी अगर हम यहाँ पे नोट करते हैं तो हमें यहाँ पे तकरीबन 21-22 इंच की स्पेस मिलती है। तो 2 लोग जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ, यहाँ पे मैं वीडियो भी शेयर करूँगा कि 2 लोग बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे बेबी सीट भी मौजूद है। आप बेबी सीट को ऊपर की तरफ ओपन करें और यहाँ पे छोटा बच्चा जो है 5-7 साल का बच्चा बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे बैठ सकता है। यहाँ पे मैं आपको इसको क्लोज करने का तरीका बता देता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं और थोड़ा सा इसको अपनी तरफ मूव करें, यानी कि इसका जो लॉक है उसको अपनी तरफ मूव करेंगे तो ये फिर ओपन हो जाएगी और आप इसे नीचे की तरफ बेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टॉप रूफ की बात करें, इसकी छत की बात करें, तो बहुत ही सॉलिड किस्म की यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर बाकायदा एक फ्रेम भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि फ्रेम यहाँ पे भी इस तरफ को भी मौजूद है और यहाँ से लेके ये भी छत के ऊपर पूरे का पूरा एक फ्रेम दिया गया है और फ्रेम के ऊपर ये फाइबर की छत है, फाइबर की या प्लास्टिक की है ये, यानी कि गैस करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन काफ़ी सॉलिड किस्म की है। आप इसके ऊपर हाथ को जितना मर्जी ज़ोर से लगाएं लेकिन ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि टूटने वाली नहीं है, जब तक कि बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म की चीज़ इसके ऊपर ना लग जाए। साइड मिरर्स यहाँ पे मौजूद हैं और बिल्कुल बॉडी से बाहर हैं, यानी कि आप जब इसके अंदर बैठते हैं, यहाँ पे जैसा कि मैं बैठा हूँ इस टाइम, तो आप साइड मिरर से बहुत ही आसानी के साथ रियर साइड पे देख सकते हैं और बहुत क्लियर व्यू आता है। ये इसको मैंने रोड पे यूज़ करके देखा है,
बहुत ही नीट एंड क्लीन किस्म का यहाँ पे व्यू जो है वो रियर साइड का साइड मिरर से आने वाला है। फ्रंट साइड पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें यहाँ पे इसकी डिस्क ब्रेक मिलने वाली है और इसके अलावा एक और चीज़ नोट करें कि 3.00-10 के टायर्स मिलने वाले हैं और इसके साथ हमें यहाँ पे अलॉय रिम मिलने वाला है। आमतौर पे हमें 10 इंच के साथ अलॉय रिम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे एक सॉलिड किस्म का अलॉय रिम मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 600-700 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो चला हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ निशान भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि जब रोड के ऊपर चीज़ आती है तो फिर एक्सीडेंट होना या थोड़ा बहुत स्क्रैचेस का आना एक आम सी बात है। फ्रंट साइड से जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे ड्यूल आइज स्टाइल का यहाँ पे हमें इसका हेडलैम्प यानी कि ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस मिलने वाले हैं। लेफ्ट साइड पे भी एक सिंगल प्रोजेक्शन लेंस मौजूद है और इसी तरह राइट साइड पे भी मौजूद है। आउटलाइन के ऊपर यहाँ पे हमें इसका यानी कि DRL मिलेगा और इंडिकेटर्स इसके बिल्कुल यहाँ पे यानी कि राइट साइड पे और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं। और जैसे ही हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये इंडिकेटर्स इस तरह ब्लिंक करेंगे और इसके साथ यहाँ पे काफ़ी आवाज़ भी आने वाली है। इसी तरह हम अगर रियर साइड से देखते हैं तो इंडिकेटर्स की इंडिकेशन कुछ इस तरह की यानी कि टायर्स के ऊपर शो होगी और इसी तरह यानी कि इसकी बीप भी इसके साथ मुसलसल हमें सुनने में मिलेगी। यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि रियर साइड पे जो शॉक्स हैं वो ड्यूल शॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और इसी तरह एक यहाँ पे मौजूद है। तो जब आप लेके रोड के ऊपर आप निकलते हैं तो आपको एक अच्छी फील आती है, यानी कि दोनों तरफ जब शॉक्स वर्किंग करते हैं तो एक जंपिंग जो बहुत ज़्यादा है वो नहीं फील होने वाली, बहुत ही सॉफ्ट किस्म की इसकी राइड आपको फील होने वाली है। इसी तरह यहाँ पे हम अगर रियर टायर्स को देखते हैं तो यहाँ पे भी 3.00-10 के टायर्स मिलने वाले हैं और यहाँ पे हमें अलॉय रिम भी सेम उसी तरह ही मिलने वाला है जैसा कि फ्रंट साइड पे हमें मिला है। दूसरी चीज़ एक मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ये नट दिए गए हैं, ये वाले नट, और अगर इन केस हमारा टायर यहाँ पे पंचर होता है तो हम सिंपल इनको ओपन करके अपने टायर को भी यहाँ से उतार सकते हैं ताकि हम पंचर वगैरह लगा सकें। आमतौर पे हमारा रियर टायर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फिक्स होता है, लेकिन इस पर जैसा कि कार्स के अंदर हम जैक लगा के अपने टायर्स को उतार सकते हैं, वैसा ही सेम इसके अंदर भी यानी कि सिस्टम मौजूद है। पिलियन राइडर के लिए यहाँ पे एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म की टेक बैक रेस्ट भी मौजूद है, यानी कि वो जब पिछली साइड पे बैठता है एक तो यहाँ पे उसे कवर मिलता है लेफ़्ट और राइट साइड से ताकि वो फिक्स हो जाए इसके अंदर, और दूसरी चीज़ है कि उसको यानी कि बैक साइड पे टेक भी मिलती है, बैक रेस्ट भी मिलती है ताकि उसका कंफर्ट लेवल जो है वो मैक्सिमम बन सके। तो ये था एक क्विक एक्सरे रिव्यू मेट्रो प्रीमियम प्लस का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद मालूमात के लिए आप pakiviz.com को विज़िट कर सकते हैं या metroev.pk पे जाके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।